जो मैं सोमवार बाजार से मैगी लाई थी, राज ने अपने हाथों से मैगी बनाई है। राज दिखाई उस तरह बेटा, गोलगप्पे खाओ ना बेटा। तो गोलगप्पा खाओ। क्या तो सीमा हरामजादी ने अपने बेटे से फरहान से ये न्यूडल बनवाया है, वो भी गैस सिलेंडर वाले चूल्हे से। तो क्या इसको ये इल्म नहीं है कि गैस सिलेंडर वाला चूल्हा जो कि लाहौर में भी फट चुका है, जो कि ये मैंने आप लोग को ये देख सकते हैं कि ये मूवी यहाँ पर मैंने रखी इसीलिए कि सिलेंडर वाले चूल्हे से क्या कुछ नहीं होता, जब बड़े मर सकते हैं तो ये तो फिर मासूम बच्चे है जो बड़े फ़क्र से गोलगप्पे ठूस रही है और बच्चे को दिखा रही है कि देखो ये फरहान ने अपने हाथों से सिलेंडर पर न्यूडल बनवाई है। तो न्यूडल इसीलिए इस बच्चे को सिलेंडर में बिठाने का है या चूल्हे के पास आग के पास बिठाकर बनाने का, ये लोग इसीलिए सियासत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सचिन दलाल का एक सियासत है, क्योंकि सचिन दलाल ये सोच के बैठा है कि इसकी एक हराम की बेटी जो मीरा भारती के लिए ये फरहान को मरवाने का एक सियासत गेम रचा हुआ है, जिस पे मुलविस ये हरामजादी भी है। ये हरामजादी भी मासूम सा बच्चा जिसने ना दुनिया अभी तक देखी है, एक नन्हा फूल गुलाम हैदर भाई का बेटा फरहान हैदर। तो फरहान हैदर को इसी वजह से गैस सिलेंडर के पास बिठाकर न्यूडल बनवाने का एक मकसद ये है कि ये गैस सिलेंडर लीक करने का सोच रहा है, जो कि खुफिया बातें ये भी पता चली है कि सचिन का माइंड में ये है कि ये गैस सिलेंडर लीक कर रहा है और लीक करने के बाद ये इस बच्चे की आदत इसीलिए डाल रहा है कि ये सिलेंडर में बैठकर हर चीज़ बनाने लगे ताकि इसको ये हादसा करने में कोई टाइम ना लगे, क्योंकि ये अब जो है मरवाने के पीछे पड़ गया है और वो भी ख़ास तौर पर इस बेटे को, क्योंकि गंदी सोच वाले आदमी ने ये सोचा कि मैंने इसकी माँ को फंसा लिया, इसकी बहनों को भी गुमराह करके बैठा हुआ हूँ अपने मकसद के हिसाब में। तो ये सोच रहा है कि कहीं कल को फरहान बड़ा हो गया तो मेरी बेटी है हराम की जड़नी, यानी कि मीरा भारती भले निकली अगर इसके सीमा के पेट से, तो ये कहता है कि इसकी हराम की फरी है, इसकी है, जो कि हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये तो ये तस्लीम करता है ना कि मेरी है। जब एक बच्ची के लिए पहले की मूवी में आप देख लेना कि जो मुन्नी जब सामने आई थी तो इसने झूला बच्ची को दे रहा था, तो झूले के करीब आई तो इसने झूला ज़ोर से खींच के उस बच्ची को मारा था, जिस बच्ची को ये प्रियंका नाम से पुकारते हैं, जो कि उसका नाम है फरवा, गुलाम हैदर भाई की दूसरी नंबर बेटी। यानी कि जब ये एक भारती मीरा के लिए इस बच्ची को भी मतलब ख्याल नहीं कर सकता है कि बच्ची आ रही, जब झूला मार सकता है एक मतलब बच्ची को मार सकता है, तो वो तो लड़का है जो इसकी माँ सीमा जो कह रही थी कि मेरा बेटा 2 साल के बाद मुझसे भी ऊंचा हो जाएगा, तो इस पे सचिन की गांड फटने लग गई। इसमें सचिन की गांड इसीलिए फटने लग गई कि अभी तो ये आधे कंधे तक पहुंचा है, जब 2 साल के बाद ये मुझसे भी ऊंचा होगा तो ये मुझ पर पड़ जाएगा भारी, क्योंकि ये है मुसलमान बच्चा जब और पाकिस्तानी बच्चा। और जब ये इंडिया वालों को देख सकते हो, जब इंडिया वाले वहाँ के मुसलमान लोगों को बर्दाश्त नहीं करे, वहाँ पर हर चीज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी बच्चे को कहाँ से ये बर्दाश्त करेंगे और सचिन कहाँ से बर्दाश्त करेगा है, क्योंकि सचिन जो है बेटियों को रख लेगा, लेकिन बेटा है तो बेटे पे अब हिचकिचा रहा, इसीलिए कि इसकी भारती मीरा पर कहीं ये बड़ा होकर इस पर नज़र ना रख ले, क्योंकि ये खुद ही गंदी सोच का आदमी है। अगर ये गंदी सोच का गंदे किरदार वाला आदमी नहीं होता तो इन बच्चियों के सामने चड्डे में या फटे हुए पैंट में नहीं बैठता।
या इन बच्चियों के सामने इसकी माँ के साथ इस तरह गंदी हरकतें नहीं करता। डूब के मर जा तू सीमा, डूब के, क्योंकि तू माँ के हिसाब में एक गाली है, एक गंदा नाम है। तू माँ खुद को नहीं बोल। समझ में आई बात। और सचिन सबसे बड़ा घिरा हुआ आदमी है, क्योंकि सचिन की खुद की सोच गंदी, खुद का किरदार गंदा। अगर सोच किरदार गंदा नहीं होता तो ये अपना सियासत करके इस बच्चे को, फरहान को न्यूडल बनाने के लिए सिलेंडर वाले चूल्हे के पास बिल्कुल भी नहीं बिठाता। ये एक सियासत है। सियासत इसीलिए कि इन लोगों ने गेम खेला, और इनका असल गेमलर कौन है, वो है AP सिंह। क्योंकि AP सिंह इसीलिए है क्योंकि नाम की बेटी जो है वो AP सिंह की दी हुई बेटी है। तो सचिन ठहरा इसका दलाल, सीमा का रखवाला, और इसका क्या कहते AP सिंह और सीमा का असल दल्ला है सचिन। तो ये सारा सोच, सारी प्लानिंग है ही सचिन और AP सिंह की, जिसमें ये चूतिया औरत चूतिया बन के इस बच्चे को वहाँ पर सिलेंडर के पास फ़क्र से कह रही कि देखो मेरे बेटे राज ने ये न्यूडल खुद ने बनाया। सीमा तुम इसी तरह वीडियो बनाती रहो, और मेरी मानो तो तुम माँ हो तो फिर माँ वाला ममता अपना ज़ाहिर करो। ये जवान बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, अपनी अय्याशी एक तरफ, अपना हर चीज़ एक तरफ, लेकिन ये औलादे एक तरफ, क्योंकि औलादों की कोई गलती नहीं है। पसंद तूने किया है अय्याशी करने के लिए, तू इसके बाप से गद्दारी करके इन बच्चों को बाप से जुदा करके चली गई है, और चली तो गई है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि इसका आगे अंजाम हो क्या सकता है। अंजाम यही हो सकता है, तेरे बेटे को कर देंगे ये AP और सचिन टारगेट, क्योंकि तेरा बेटा अगर टारगेट नहीं होता तो तू घर में बैठी हुई है, तू खुद भी नोटिस कर सकती है कि ये बेटियों के साथ किस तरह पेश आता है और ये फरहान के साथ किस तरह पेश आता है। क्योंकि इसकी गांड गांडू की जलती है कि कहीं मेरी बहन की गांड में हाथ ना डाल देवे, क्योंकि ये खुद चोर है, खुद गद्दार है, खुद बेगैरत किस्म का आदमी है। इसकी सुअर जैसी है ना शक्ल ही बताती है कि मैं किस पानी में हूँ। जब भी ये पानी भी देखो हरे कलर का गिर रहा है, समझ में आई बात। ये जब भी हरे कलर का पानी इसी वजह से गिर रहा है कि ये पानी भी तुझे कह रहा है कि इसकी शक्ल इसमें साफ जाहिर हो रही है कि तुझे आईना दिखा रहा है ये हरा पानी भी। और तेरे हाथ से ये लाल चटनी गिरने का मकसद क्या है? लाल चटनी, लाल खून, वो खून करने के हिसाब में बैठा हुआ है सचिन दलाल, सचिन दल्ला, खून करने के हिसाब में। तभी ये लाल चटनी में ये सोच रहा है, मूवी इसीलिए बढ़ रहा है कि ये लाल चटनी नहीं है, ये इसके बेटे का खून मेरी आंखों में घूम रहा है। तो तू अपनी ममता जगा और अपने बेटे के बारे में सोच।